तो भगवान शुकाचार्य जी को श्री सुखदेव महाराज, सुखदेव भगवान को श्री सुदामा जी महाराज याद आ गए। वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। भगवान वासुदेव की कथा में इतनी रति है, यह जाता नष्ट की रति। महाराज भगवान वासुदेव की कथा में निमज्ज हृदय, डूब जाते हैं। पुनि मन बाहर कीन। सुखदेव भगवान ने अपने मन को बाहर किया कि भाई डूबना अच्छी बात नहीं है। परीक्षित ने प्रश्न किया है तो किसी दीन बंधुता पूर्ण कोई चरित्र सुनाओ तो सुनाऊं। तो सुदामा जी महाराज का स्मरण किया है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज का परिचय देते हुए क्या कह रहे हैं? कृष्णस्यासीत् सखा, भगवान श्री कृष्ण के परम सखा हैं। सखा किसे कहते हैं? जो साथ खाए, साथ खेले, साथ उठे, साथ बैठे। आजकल महाराज कोई सखा नहीं है, सब दोस्त हैं, खाने वाले, चाटने वाले। बोलो राधे राधे। तो साधारण नहीं है। सुदामा जी महाराज भगवान के परम अभिन्न हृदय हैं, परम सखा हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण देवता हैं और साधारण ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मवित्तमः, तमः प्रत्यय लगाया हुआ है महाराज। ब्रह्म वित्तमः, तम प्रत्यय लगा है। तम प्रत्यय उसके लिए होता है जो महाराज उच्च कोटि का होता है। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, तम प्रत्यय लगा है। ब्रह्म, ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्तमः, बहुत ऊंचे ब्राह्मण है महाराज। इतने ऊंचे ब्राह्मण हैं कि जहां भी दृष्टि डालते हैं अंधवत पश्य रूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत काष्ठवत पश्य वैदेहम प्रशांतस्येति लक्षणम। परम प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है महाराज। अंधवत पश्य रूपाणि, जहां भी देखते हैं महाराज, देखते सब कुछ है लेकिन अंधे के समान हो जाते। जितेंद्रिय उसे कहते हैं जो सबको देखता हुआ भी अंधा बना रहे। अंधवत पश्य रूपाणि शृणु शब्दम अकर्णवत, सब कुछ सुनते हुए भी न सुने। क्या किसी की बातें फालतू की सुनने। काष्ठवत पश्य वैदेहम, संसार में सबको काष्ठ के समान, लकड़ी के समान देखेंगे, सब पुतले हैं। ऐसे प्रशांत आत्मा भगवान वर्णन कर रहे हैं शुकाचार्य जी कि सुदामा जी ऐसे प्रशांत आत्मा है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, परम इंद्रियों में विरक्त। ऐसा कोई हो नहीं सकता। इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई आशा तृष्णा, किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है। परम विरक्त है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ऐसे महाराज प्रशांत आत्मा श्री सुदामा जी महाराज हैं। इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती सुशीला देवी। सुशीला जी सोचती रहती हैं। भैया एक स्त्री ही होती है जो सोचती रहती है घर के विषय में। इसलिए यहाँ पर सुखदेव भगवान ने दरिद्रा शब्द कहा है। दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना दिगम्य च। अरे जब इतने विशेष विशेषण पति देव के लिए लगाए तो पत्नी को दरिद्रा क्यों कह दिया? बोले दरिद्र संसार में उसे कहते हैं जो असंतोषी हो। सुदामा जी की जितनी व्याख्या सुखदेव भगवान ने भागवत में की है, 2 अध्याय में सुदामा चरित्र गाया है, जितनी व्याख्या की है, इतना आदर, इतना सम्मान दिया है, नाम नहीं लिया है सुदामा जी का। सुखदेव जी ने अंतिम में भी कह दिया है श्रीदाम चरिते। श्रीदाम, श्रीदाम का अर्थ क्या हुआ? जिसके पास सुंदर दाम हो, जिसके पास सुंदर नाम रूपी दाम हो। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज हैं। सुदामा जी महाराज को जो भिखारी कहते हैं वो स्वयं भिखारी हैं।
सुदामा जी को जो दरिद्री कहते हैं वो स्वयं दरिद्री हैं? सुदामा जी कोई भूखे ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मवित्तमः, तम प्रत्यय लगा है। सुदामा जैसा तो ब्राह्मण ही संसार में कोई नहीं हुआ, लेकिन पत्नी को दरिद्रा कह दिया है। भैया पतिदेव अगर मास्टर हैं तो पत्नी अपने आप मास्टरनी जी हो जाती है। पति अगर काउंसलर है तो पत्नी अपने आप काउंसलिंग करने लग जाती हैं। पति जो भी हो, पति अगर पुलिस में है तो पत्नी अपने आप पुलिस वाली की पत्नी है भैया। और पति अगर डाकिया है, अगर पति डाकिया है तो पत्नी डाकिनी। बोलो राधे राधे। हाँ, अपने आप चाहे भैया थोड़ा भी पढ़ी लिखी ना हो, पर अगर पंडित जी परम विद्वान हैं तो पंडितानी जी अपने आप पंडितानी जी हैं। चाहे पढ़ी हो चाहे नहीं, अपने आप पंडितानी जी हैं। आप खुद ही लगा लो। लेकिन यहाँ पर सुखदेव भगवान ने दरिद्रा शीदमानाशा वेपमाना दिगम्य च, दरिद्रा कह दिया है। अरे भैया हर समय दरिद्र उसे ही कहते हैं जो दरिद्रो यस्व असंतुष्टः, जो हर समय असंतुष्ट रहे, हर समय जो भगवान से मांगा करे, मांगता ही रहे, सब कुछ हो जाने के बाद भी कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो दरिद्री है। बहुत परेशान रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, घर में कुछ नहीं है खाने को, 4-4 दिन तक मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। अरे 10-10 दिन बीत जाते हैं, महीना बीत जाता है। जब पूछते हैं बच्चे तब मुझे कहना पड़ता है कि आज एकादशी का व्रत है बच्चों, आज कुछ भी नहीं है खाने को। पूरे दिन महाराज भगवान के ध्यान में सुदामा जी महाराज बैठे रहते हैं। एक दिन भगवान ही संत का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए आए, और भिक्षा मांगने के लिए जैसे भिक्षा मांगी तुरंत सुशीला जी घर से बाहर आई हैं। भिक्षाम देहि, संत ने भिक्षा मांगी। सुशीला जी ने कहा कि महात्मन हमारे यहाँ अभी सूदक लगा हुआ है, हमारे यहाँ भिक्षा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहाँ सूदक लगा हुआ है। अच्छा क्या हुआ है, बेटा हुआ है कि बिटिया? बोले महाराज मेरे यहाँ तो दरिद्रा का जन्म हुआ है, इसलिए सूतक लगा हुआ है, कुछ भी खाने को नहीं है घर में और ना मैं दे सकती हूँ, दरिद्रा का जन्म हुआ है। संत ने कहा कि देवी जी आप सुदामा जी की पत्नी हो ना? बोले हाँ। महाराज आप कैसे जानते हैं? भैया जो जितना गरीब होता है ना वो अपने आप को उतना ही निम्न समझता है। अगर उसके पति का कोई नाम लेता है तो अबाक रह जाता है कि मेरे पति को आप जानते हो। संत ने कहा कि अरे देवी जी जो आपके पति सुदामा जी हैं वो कोई साधारण नहीं है, उनके जो मित्र हैं भगवान ही संत का रूप धारण करके आए हैं। उनके जो मित्र हैं, उनके जो सखा हैं वो साक्षात द्वारिकाधीश हैं। इसलिए अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेजो, वो इतना देंगे कि धन्य हो जाओगे आप। जो ये बात सुनी हर्षित हो गई सुशीला जी। संत के जाने के बाद तुरंत सुदामा जी के पास आई हैं और हाथ जोड़ करके कहती हैं प्रभु किसी संत के कहने से मैंने आज सुना है कि आपके मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी ने कहा कि वाह तूने खूब याद दिलाई, तुझे किसने बताया? बोले कोई संत आज दरवाजे पर आए थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पति हैं उनके जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं। हाँ हाँ मेरा बचपन का मित्र है। देखो क्या सुदामा जी महाराज बतला रहे हैं कि मेरा बचपन का मित्र है। लेकिन देवी जी अब वो कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ मैं झोपड़ी में रहने वाला, मुझे भूल गया होगा वो। आजकल का कोई व्यक्ति हो साधारण अगर एमएलए
या मंत्री के साथ फोटो खिंचाते हुए भी आ जाए ना तो तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल कर देता है, तुरंत सबको बता देता है। जरा सोचिए सुदामा जी का चरित्र कैसा है, आज तक नहीं बताया कि मेरे मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं। कितना परम वैराग्य है, कितने परम विरक्त वाले हैं कि एक बार भी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। अच्छा देवी जी, तूने अगर याद दिलाया है तो कोई बात नहीं, बोल क्या करूं? सुशीला कहते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा है कि एक बार जाकर के आप अपने मित्र से मिले आओ जाके। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियत्पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभः। अरे मैंने सुना है कि साक्षात श्रीपति हैं। ननु ब्रह्मन् भगवतः साक्षात श्रीपति हैं। और ये भी सुना है कि ब्राह्मण्यस्य शरण्यस्य, ब्राह्मण्यस्य शरण्यस्य, भगवान के शरण, ब्राह्मणों के शरण्य है भगवान। तो ऐसे भगवान के पास आपको जाना चाहिए, और जाओगे तो वो इतना देंगे कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। दरिद्र दास्यसी द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। आप अगर मिलने जाओगे तो इतना देंगे कि हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा कि देवी जी इतने वर्षों बाद मिलने जाऊंगा तो क्या अपने मित्र से कुछ मांगने जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं जाने वाला। सुशीला ने सोचा अगर देने लेने की बात करी तो ये कभी नहीं जाने वाले, इनको चुपचाप मैं भेजूं। बार बार याचना कर रहे हैं कि चले जाओ। सुदामा जी ने कहा कि देवी तुम बार बार कहती हो तो मेरे मन में भी उत्कंठा जागृत हो रही कि मैं भी जाऊं और अपने मित्र का दर्शन करूं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे भी मन में इस मतलब याद उत्कंठा जागृत हो रही है कि मैं भी परम उत्तम श्लोक का दर्शन करूं। उत्तम श्लोक का क्या अर्थ होता है? उत्तम श्लोक कहते किसे हैं? उत्तम यश की कीर्ति जिनकी हो उसे महाराज उत्तम श्लोक कहते हैं। अर्थात अथवा ये भी आप कह सकते हैं कि उत्तम व्यक्तियों के उत्तम व्यक्तियों के द्वारा जिनकी कीर्ति का यशगान हो। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत सन्यासी योगी, बड़े बड़े संत महाराज जिनकी याचना, जिनका नाम स्मरण करते हैं, जिनके भजन में डूबे रहते हैं, जिनका नाम लेते रहते हैं, ऐसे भगवान उत्तम श्लोक, उत्तम जिनकी कीर्ति बड़े बड़े संतों से गाई जाए उन्हीं को कहते हैं उत्तम श्लोक। पर जाऊं तो देवी जी क्या लेकर के जाऊं? घर में तो कुछ है नहीं। तुरंत सुशीला जी ने 4 ब्राह्मणियों के घर गई हैं। देखो कितनी दैन्यता है भैया, जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसको आदमी देता भी नहीं है। एक भागवत इन्हें कह रहे कि एक जगह से लेकर के आई ना, 4 घरों में गए हैं और 4 प्रकार के चावल लेकर के आई हैं। और 4 प्रकार के चावल ला करके जीर्ण शीर्ण से कपड़े में, जो 4-5 प्रकार से टूटा फटा हुआ है, फटा हुआ कपड़ा है, दुबरा के तिबरा करके लपेट करके उसमें चावल 4 मुट्ठी भर के एक सुंदर सी पोटली बनाई है। पोटली ले जा करके सुदामा जी को थमा दी है। लो ब्राह्मण देवता, मेरे पति देवता, यही भेंट मेरे प्रभु को दे देना। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादुपायनम। चैलखंडेन, खंडित चावल हैं, 4 जगह से लाई हैं और ला करके सुदामा जी महाराज को दे दिया है। सुदामा जी ने कहा कि देवी जी चावल देना है, कोई संदेशा भी है तेरा? अगर कोई संदेशा हो तो कह दे। यहाँ सुशीला जी ने संदेशा दिया है कि जाना तो अपने मित्र से जरूर एक संदेशा देना। क्या संदेशा है सुशीला जी का? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। अरे आपके वैष्णव जन तो पक्ष के 2 एकादशी मनाते हैं, दोनों पक्षों की, पर मेरे घर में तो लगातार एकादशी ही लगी हुई है। तो गोविंद कब तक हमें एकादशी का व्रत करना पड़ेगा? बस यही संदेश आप सुना देना। सुदामा जी महाराज
चल दिए हैं। रात्रि में विश्राम किया। प्रातः काल जब नींद खुली तो द्वारिका में भगवान की कृपा से सुदामा जी महाराज द्वारिका पहुंच गए हैं। इतनी कृपा भगवान की हुई कि सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए हैं। और जाकर के राहगीर एक आया। राहगीर ने कहा, कौन हो भाई? उन्होंने कहा, मेरा नाम सुदामा है, मैं बताओ कहाँ पर हूँ इस समय? बोले, आप द्वारिका में खड़े हो ब्राह्मण देवता, घबराओ नहीं। अच्छा, तो द्वारिका में सबसे जो मेन जो दरवाजा है, जो मुख्य द्वार है, वो भगवान हमारे लाला को कौन सो है? बोले, कौन से लाला? पूरा नाम बताओ भैया, राजा की तरह रह रहे हैं। तो बोले, वैसे मेरे मित्र को नाम है कृष्ण। अरे तुम ऐसे नाम ले रहे हो? वो यहाँ के महाराज हैं। अरे कुछ विशेषण लगाओ, महाराजा धीराज श्री श्री 1008 हैं, परम पूज्य, कुछ भी तो आगे लगाओ। यदुवंश शिरोमणि द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। ये जितने भवन आपको ब्राह्मण देवता दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं। जितने भी भवन दिख रहे हैं सब उनके हैं। जिधर आप चले जाओगे वहीं आपको वो मिल जाएंगे। और जैसे ही सुदामा जी महाराज द्वार पर पहुंचे हैं, द्वारपालों ने रोक लिया है। जो सुदामा चरित्र सुनता है अथवा चावल चढ़ाता है, उसके यहाँ से सारी दारिद्रता समाप्त हो जाती है। जो सुदामा चरित्र को श्रवण करता है। सुदामा जी महाराज द्वार पे आए। द्वारपालों ने रोक लिया कि कौन हो भाई? बोले, बस मेरे कन्हैया से इतना कह दो जाके कि वाको दोस्त, वाको बचपन को मित्र सुदामा आयो है। द्वारपालों ने आकर के महाराज खबर की है द्वारिकाधीश को। शीश पगान झगातन में प्रभु जानी सो आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटे से लटे दुपटे अरु पायो पान की नहीं शामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिशो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल सुधाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश के कान में उस द्वारपाल में सुदामा जी का नाम लिया है, स्वयं द्वारिकाधीश खड़े हो गए हैं। खड़ाऊ पहनना भूल गए हैं, सिंहासन से कूद पड़े हैं। दुपट्टा महाराज जमीन पर गिर गया है। और जैसे ही दुपट्टा जमीन पर गिरा है, दौड़े दौड़े एक महाराज दरवाजे को पार करते हैं, दूसरे डेवड़ी को पार करते हैं, तीसरे डेवड़ी को पार करते हैं और चौथे डेवड़ी को पार करते हुए 7वें डेवड़ी पे चले जाते हैं। और जाकर के सुदामा जी महाराज को अपने गले से लगा लेते हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा मोहन, लगाया गले से सुदामा मोहन। और रुआन मणि को बहुत ही अचंभा, रुआन मणि को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान तेरा अजीब आ गया है, ये मेहमान तेरा अजीब आ गया है। सुदामा चरण आजुओं से श्याम ने बुलाया, चरण आजुओं से श्याम ने बुलाया, श्याम ने बुलाया। बराबर में अपने सुदामा में आए, चरण आजुओं से श्याम ने बुलाए। बराबर में
करीब आ गया है, हाँ करीब आ गया। गुरु सुदामा जी महाराज की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी महाराज से भगवान गले मिलते हैं, गले मिल करके लाए हैं, स्वयं अपने सिंहासन पर बैठाए हैं और बैठा करके आदेश दिया है। अरे देवियों, दास दासियों को आदेश नहीं दिया, आदेश अपनी पटरानियों को दे रहे हैं। हे रुक्मिणी महारानी, जाओ जल लेकर के आओ, आज एक संत एक अवधूत हमारे दरबार में आया है। जितने भी दरबार में खड़े हैं सब अवाक के, बड़े बड़े इंद्र ब्रह्मादिक देवता आए हैं, पर भगवान कभी भी टस से मस नहीं हुए। पता नहीं आज कौन सा अवधूत आया है कि भगवान दौड़े भागे गए और ला करके अपने सिंहासन पर बैठाए और बैठा करके इतना सम्मान दे रहे हैं। जैसे ही चरण प्रक्षालन करने के लिए भगवान ने रुक्मिणी महारानी को कहा जल लाने को, और जल नहीं आया, तब तक वो महाराज अपने आंसुओं से ही चरणों को प्रक्षालित कर दिया है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए ते न किते दिन कोई। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से ओ पग धोयो। नैनन के जल से पग धोए। जल नहीं ला पाई रुक्मिणी महारानी, मानो भगवान की आंखों से ही गंगा यमुना प्रकट हो गई और सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालित किया है भगवान ने। जैसे ही महाराज पैर के नीचे हाथ का तलवा, हाथ जाता है तलवे के नीचे, तो क्या देखते हैं कि अनगिनत कांटे गड़े हुए हैं। एक एक कांटों को भगवान निकालते हैं और अश्रुपात करते जा रहे हैं। दोनों मित्र आपस में महाराज मिले हैं कि मन्नेन कृतं पुण्यम अवधूतेन वेक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। आज भक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि साक्षात भगवान जो भक्ति में डूबे हुए सुदामा जी महाराज हैं, उनको अपने सिंहासन पर बैठा करके साक्षात श्रीपति द्वारिका के जो राजा हैं, द्वारिकापति श्री वसुदेव नंदन द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण चरणों को प्रक्षालित कर रहे हैं। साक्षात चामरभ्य जनई रवई, महाराज च्यवन डुला रहे हैं लक्ष्मी माता। सोचो क्या अवधूत के पुण्य होंगे, क्या अवधूत के पुण्य होंगे कि चरणों को महाराज भगवान प्रक्षालित कर रहे हैं और च्यवन डुला रहे हैं लक्ष्मी माता। दोनों मित्रों का मिलन हुआ है। रात्रि में महाराज भगवान अपने सरसैया पर ले गए हैं, सुंदर भोजन पवाया है, भोजन पवा करके सुंदर सरसैया पे विश्राम कराया है। भागवत में तो लिखा है कि भगवान जिस पर शयन करते हैं वो जैसे दूध का जो फेन नहीं होता, फेना ऊपर जो होता है दूध का, ऐसी सैया है भगवान की। उस सैया पर ले जा करके सुदामा जी महाराज को लेटाते हैं, चरणों की सेवा करते हैं। सेवा करते करते पूछते हैं, अरे मित्र कैसे आना हुआ, ये बताओ कि बचपन से ही तुम अवधूत रहे हो, क्या तुम्हारा कोई विवाह हुआ है? ध्यान देके भैया कथा सुने। भगवान ने सुदामा जी से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई विवाह हुआ है? बचपन से तो संत जैसे बैरागी आप रहे हो। हाँ भैया विवाह भयो है, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, वाने तेरे पास भेजो मुँह को मिलवे। अच्छा तो मेरी भाभी ने भेजा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा। सुदामा जी बात पलट दिए, अरे नहीं कुछ नहीं भेजा तेरी भाभी ने, बस उन्होंने भेजा है ये मान ले। ये बता कि मेरे विवाह की तो पूछ ले, तेने विवाह किए कि ना है? बोले हाँ हाँ मैंने भी विवाह किए हैं। अच्छा तो मिलवा भाई, कौन से विवाह किए हो तेने?
तो महाराज समस्त पटरानियों को भगवान ने बुलाया है। रुक्मिणी महारानी आई हैं, प्रणाम कर रही हैं। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। तुरंत महाराज भागी भागी सत्यभामा जी चली आ रही हैं। अरे लाला ये कौन आए गई? बोले ये भी वही हैं। अच्छा बड़े ठाठ भाई तेरे, तेने दो दो ब्याह कर रखे हैं। अरे बस आप तो आशीर्वाद देते जाओ, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव, आशीर्वाद सुदामा जी दे रहे हैं। तब तक कालिंदी भागी चली आ रही है। और जब कालिंदी भागी चली आई तो कालिंदी को भी महाराज परिचय पूछ रहे हैं सुदामा जी की, ये कौन है भैया? ये भी बेई हैं। अच्छा तो क्या तूने 10-15 विवाह कर रखे हैं? कहा? बोले इस समय जो आशीर्वाद लेने आए सब बेई हैं। अब महाराज बार बार हाथ खड़े उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। 10-15 की लाइन खत्म हुई, 30-40 की लाइन खत्म हुई, 100 की लाइन खत्म हुई, तुरंत सिर पे हाथ रख लिया सुदामा जी ने। भैया कितनी हैं? तेने कितने विवाह कर रखे हैं? भैया मेरे तो हाथ दुखवे लग गए, मुँह पे ना आशीर्वाद दियो जाए। अब कैसे आशीर्वाद दूं, मेरे तो हाथ दुखन लग गए। भगवान ने कहा अभी तो आधी ना है भाई। अच्छा टोटल बता कितने पत्नियां हैं तेरी? तू सबको पति है भैया, इकट्ठो तू ही आशीर्वाद ले ले। वो भगवान ने सुदामा जी से कहा कि 16,108 मेरी पत्नियां हैं। राम रे राम। सुदामा जी तो महाराज सिर पे हाथ रख लिए कि भैया तेने खूब आशीर्वाद दिवायो, जिनको आशीर्वाद मिले वो तो जाके लड़ेंगे, जिन्हें आशीर्वाद नहीं मिलोगे भाई हमें तो आशीर्वाद ही नहीं मिलो। पर तू सबको पति है, तू ही आशीर्वाद ले ले। तो भगवान को साक्षात सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। दे सकते हैं, भारत के संत हैं सुदामा जी, साक्षात परमात्मा को आशीर्वाद दे रहे हैं। आनंद करो, मौज करो, खूब तेरी वृद्धि हो कुलन की, तो पे काऊ चीज की कमी ना रहे। एक ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा है भगवान को, ये भगवत्ता है भगवान की। भगवान कहते हैं ना कि एक बार, ध्यान से सुनिए, भगवान का एक वचन है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तद व्रतम मम। एक व्रत भगवान का है। क्या व्रत है? कि एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। ये भगवान का व्रत है कि मैं उसे सब भूतों से अभय प्रदान करता हूँ। लेकिन एक बार तो तुम कहो कि हम उनके हैं, एक बार तो कह करके देखो हम हो गए मुरली वाले के, हम तो आपके हो गए। उसके बाद फिर जिम्मेदारी उनकी है। सुदामा जी ने भजन का ही चमत्कार है, साक्षात अपने सिंहासन पे बैठाया, अपनी सैया पर लेटाया, और आज महाराज संवाद हो रहा है। बिना भक्ति के तो मिलने वाली नहीं है। भगवान बिना भक्ति से नहीं मिलते भैया। बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या। बस में भगवान को करने का अगर कोई ताला है तो वो भक्ति ही है और कुछ नहीं है। संवाद आपस में चल रहा है। अच्छा तो भाई भगवान ने फिर बात घुमा दी कि भैया अगर भाभी ने कुछ भेजा है, जरूर भेजा होगा अगर तुम्हें भेजा है। चौथा वाला जैसे ही महाराज ऊपर को किए तुरंत पुटलिया दिख गई। भगवान ने तुरंत स्वयं जहार किमदमिति पृथुकतंडुलान, तुरंत पोटली को खींच लिया है और खींचते ही चावलों को महाराज खाना प्रारंभ कर दिया है। इति मुष्टिम सकदृग्ध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावश्री जग्रहे हस्तम तत्परा परिमेष्टिनः। पहला चावल जैसे ही मुख में भगवान ने रखा है, संकल्प किया है कि सुदामा को सारी ऐश्वर्य संपत्ति मैं पहले मुट्ठी में प्रदान करता हूँ, संसार का सारा भोग मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने लगे, महाराज हाथ पकड़ लिया है लक्ष्मी जी ने। ताव श्रीर जग्रहे हस्तम, हाथ पकड़ लिया है। मानो कहना चाहते हैं लक्ष्मी जी कि सब कुछ देकर के क्या स्वयं सुदामा जी बनना चाहते हो, मन में कह रहे हैं। अथवा भाव में लाए हुए तंडुल हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। अथवा किसी संत का लाया हुआ प्रसाद है तो हम सबको मिल बांट करके खाने दो, क्या आप अकेले ही खा जाओगे। बोलो सुदामा जी महाराज की, श्री द्वारिकाधीश की। भगवान ने महाराज उन तंडुलों को पान किया है। उसके बाद कहा कि भाभी ने अगर कुछ भेजा है तो कुछ जरूर कहा भी होगा। तब महाराज बात याद आ गई।
क्या कह करके भेजा है? सुशीला जी का वह वचन सुदामा जी को याद आ गया। एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। जैसे ही यह वचन सुना है महाराज सुनते ही गोविंद के अश्रुओं से गंगा यमुना की धार प्रकट हो गई है, रोने लगे हैं। द्वारिकाधीश अश्रुपात करने लगे हैं और अश्रुपात करते करते ही मन में सुदामा जी को त्रैलोक्य का वैभव प्रदान कर दिया है और संदेशा में मन ही मन पहुंचा दिया है कि होनी थी सो है गई, अब नहीं ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। होनी शिशु हो गए पर भाभी अब ऐसा नहीं होगा, तेरे दरवाजे तेरे घर में तो नित्य ही द्वादशी अब बरसेगी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। तो भगवान की ऐसी कृपा है, कब किसके ऊपर कितनी कृपा कर जाए ये कोई भरोसा नहीं है। घनश्याम, एक घनश्याम तो वो हैं जो महाराज रात्रि में आकर के बरस के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ऐसे ही भगवान की कृपा कब किसके ऊपर हो जाए किसी को पता नहीं चलता है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय।